हेलो जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज वेदांत। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट जावा स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जावा स्ट्रक्चर तो मैंने इस पोर्टफोलियो में लिखा ही नहीं था, तो ये टॉपिक कैसे। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जब आप घर बनवाते हो तो क्या आप डायरेक्ट जहां आपने प्लॉट को बाय कराया था तो उस प्लॉट पर आप डायरेक्ट घर बनाना स्टार्ट कर देते हो? नहीं, आप उस घर का पहले स्ट्रक्चर या डिजाइन रेडी करवाते हो, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि हमारा जो घर है वो कैसा दिखेगा। तो उसी तरह जावा का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को यहाँ पर ऐड करा, जिससे आपको नेक्स्ट टॉपिक जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर एक्सेट्रा सीखने में आसानी हो। अब जावा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको इन 6 पॉइंट को देखना रहेगा। पहला पॉइंट है यहाँ पर क्लास डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट है मेन क्लास या मेन मेथड डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद है इंपोर्ट स्टेटमेंट, एंड लास्ट में है यहाँ पर इंटरफेस स्टेटमेंट। तो चलिए हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लास डेफिनेशंस। A Java program may contain several class definitions. Classes are an essential part of any Java program. It defines the information about the user-defined classes in a program. मतलब एक जावा प्रोग्राम में बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं। क्लासेस जावा प्रोग्राम का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होती हैं। ये यूजर डिफाइंड क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाए गए प्रोग्राम में आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास फुटबॉल। ये स्टेटमेंट एक क्लास बनाता है जिसका नाम है फुटबॉल, और यहाँ पर पब्लिक का मतलब है कि ये क्लास किसी भी दूसरी क्लास से एक्सेसिबल है। क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन ये एक ऑप्शनल सेक्शन है। सेकंड पॉइंट है मेन क्लास या मेन मेथड। द मेन मेथड इज फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट्स एंड फॉलोज द ऑर्डर स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Let's take a look at a sample program to understand how it is structured. Public static void main. When the main method is declared public, it means that it can be used outside of this class as well. The word static means that we want to access a method without making its object, as we call the main method without creating any object. The word void indicates that it doesn't return any value. The main declare as a void because it doesn't return any value. Main is the method which is an essential part of any Java program. String array args, it is an array where each element is a string, which is named as args. If you run the Java code through a console, you can pass the input parameter. The main function take it is in a input. मतलब मेन मेथड वो मेथड है जहां से एक्चुअली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और ये स्टेटमेंट सीक्वेंस फॉलो करता है जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाए गए प्रोग्राम में देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इस स्टेटमेंट से मेन मेथड डिक्लेयर की जाती है और यही से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और ये मेथड एग्जाम्पल क्लास के अंदर है, इसलिए इस क्लास को मेन क्लास कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं मेन मेथड के सिंटेक्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन मेथड का फर्स्ट वर्ड है पब्लिक। यहाँ पब्लिक का मतलब है कि ये मेथड किसी भी क्लास से एक्सेस की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है ऐसी मेथड जिसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम यूज कर सकते हैं। मेन मेथड को बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड यहाँ पर रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब कि ये मेथड रन होने के बाद क्या रिटर्न करेगी। यहाँ पर वॉइड है जिसका मतलब कि खाली या कुछ नहीं, तो ये मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप और args का मतलब है अरे। यहाँ हम स्ट्रिंग टाइप का अरे बना रहे हैं जिसका नाम है args। इसका नाम args के अलावा आप कुछ भी आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन याद रखें ये सेक्शन जावा प्रोग्राम में इसेंशियल होता है। अगर मेन मेथड आपके प्रोग्राम में नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। It is used to improve the readability of the program. It consists of a comment in a Java which include basic information such as the method, uses or functionality to make it easier for the programmer to understand it while reviewing or debugging the code. A Java comment is not necessarily limited to a confined space. It can appear anywhere in the code. A compiler ignores these comments during the time of execution and is slowly meant for improving the readability of the Java program.
इट मीन्स ये बेसिकली प्रोग्राम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कमेंट्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सेक्शन किस वर्क के लिए डिफाइंड है। जावा इन कमेंट कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं करती है और ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सकती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल ए में देख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से डिक्लेयर की जाती है और मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट होती है एंड स्टार्ट स्लैश से एंड होती है। और एग्जाम्पल बी में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैन मेथड डिक्लेरेशन एक कमेंट्स है जो शो कर रहा है कि यहाँ पर मैन मेथड डिक्लेयर्ड है और ये सेक्शन भी ऑप्शनल होता है। फोर्थ पॉइंट है पैकेज स्टेटमेंट। There is a provision in Java that allows you to declare your classes in a collection called package. There can be only one package statement in a Java program and it has to be at the beginning of the code before any class or interface declaration. This statement is optional. For example, take a look at the statement below. मतलब ये जावा का प्रोविज़न है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी क्लासेस एक कलेक्शन में डिफाइन करें, जिसे हम पैकेज कहते हैं। जावा प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पैकेज स्टेटमेंट हो सकती है जो आपको जावा प्रोग्राम की स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना रहती है, किसी भी क्लासेस या इंटरफेस डिक्लेरेशन के पहले। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पैकेज स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पैकेज डिक्लेयर किया है स्टूडेंट नाम का और ये स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है। पॉइंट है इम्पोर्ट स्टेटमेंट। Many predefined classes are stored in a packages in a Java. In an import statement is used for to the classes stored in other packages. In an import statement is always right after the package statement, but it has to be before any class declaration. We can import a specific class or classes in a import statement. मतलब जावा में बहुत सी प्री डिफाइंड क्लासेस पैकेजेस में स्टोर्ड होती हैं, उन्हें जावा प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा पैकेज स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है, लेकिन किसी भी क्लास डिक्लेरेशन के पहले। जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, जिसमें पहला है इंपोर्ट java.util.dat और दूसरा इंपोर्ट java.applets और ये सेक्शन भी ऑप्शनल होता है। Point है interface statement. This section is used to specify an interface in a Java. It is an optional section which is mainly used to implement multiple inheritance in Java. An interface is a lot similar to a class in a Java, but it contains only a constants and method declarations. An interface can't be initiated, but it can be implemented by classes or extended by other interfaces. मतलब ये सेक्शन इंटरफेस स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है और जावा में ये मेनली मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक इंटरफेस एक जावा क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इंटरफेस में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स और मेथड डिक्लेरेशन ही होता है। लेकिन याद रखें, एक इंटरफेस कभी भी इनिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है और दूसरे इंटरफेसेस के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टैक नाम का एक इंटरफेस क्रिएट किया गया है और ये सेक्शन भी ऑप्शनल होता है। तो ये था जावा का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावा प्रोग्राम में ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।